हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव व्यू के बारे में। पर्सपेक्टिव व्यू बेसिकली तीन तरह के होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये जो पर्सपेक्टिव है इसका मतलब है कि वैनिशिंग पॉइंट क्या है, मतलब जिस पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं इसमें हमें वैनिशिंग पॉइंट को ही ध्यान में रख के और अपना डिजाइन करना है। तो अगर आप कोई कैरेक्टर बनाते हैं ह्यूमन बॉडी, तो उसमें आप देखते हैं कि ये जो कैमरे के सामने जो हाथ है वो इतना बड़ा दिख रहा है और जो पीछे है वो आपका छोटा दिख रहा है, ये वाला हाथ आपको छोटा दिख रहा है। तो इसको कैसे ड्रॉ करें ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव व्यू का अगर वो पॉइंट समझ लें तो आपका वो जो कैरेक्टर है इस तरह वाला, मतलब इस तरह का, या फिर अगर टॉप व्यू से देख रहे हैं और उसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये जो चीज़ है इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझिए। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मैथ में जो ड्राइंग देखते होंगे वो कैसा बनता है, जितना बड़ा ये लाइन खींचा आपने उतना ही बड़ा ये लाइन खींच दिया, उतना ही बड़ा ये लाइन खींच दिया। तो ये एक वर्ग बन गया। अब इसी वर्ग को आप क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। अगर आप एंगल और स्केचिंग को समझ रहे हैं तो आपको ये ड्राइंग हमेशा ही गलत लगेगा, क्योंकि ये वो बॉक्स नहीं है जो पर्सपेक्टिव व्यू में आता है। ये बॉक्स गलत है, ये बॉक्स पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं है। कैमरे के एंगल से अगर आप देखते तो ये ड्राइंग कुछ इस तरह से बनता। किस एंगल से आप किस ड्राइंग को बना रहे हैं वो चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में जस्ट सपोज आपका ये एक पॉइंट है। अब इसी पॉइंट से आपका वैनिशिंग पॉइंट मिलेगा और जो भी बॉक्स बनाएंगे, चलिए स्केल के थ्रू इसको ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्केल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा मैं और आप भी समझ पाएंगे। तो ये जो बॉक्स है वो फ्रंट से है, बिल्कुल फ्रंट से आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही बॉक्स आपका इस साइड को शिफ्ट होता है तो कैसा बनेगा वो देखिए आप। अगर ये बॉक्स आपका शिफ्ट हो जाता है सपोज इस तरफ, तो ये जो है आपका गाइडलाइन है। गाइडलाइन तो आप हमेशा ही ड्रॉ कीजिए। जैसा कि मैंने आपको एक कैरेक्टर के बारे में बताया कि उसका हाथ अगर जुम है तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, वो इसी तरह से गाइडलाइन बना के बनेगा। तो ये जो बॉक्स है ये है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इसका वैनिशिंग पॉइंट ये है। इसको आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते। तो अब इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जितने भी आपका ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो भी बनाएंगे वो इस तरह से बनेंगे। अगर सपोज यही बॉक्स उधर बनाना है तो ये जो सरफेस आपको दिख रहा है वो उस तरफ का दिखेगा। तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है।